पानीपत नगर निगम में एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। ये निकल के आई है सूचना चौंकाने वाली कि 2010 से लेके 2022 तक, मार्च 2023 तक 236 करोड़ रुपए सफाई कार्यों पे खर्च हुए हैं। ये सफाई कार्यों पे खर्च कहां पर हुए हैं ये कोई नजर नहीं आता। पूरे शहर में गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हैं, नाले नालियां बंद हैं, लोग सफाई के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ये 236 करोड़ रुपए कहां चले गए इसका कोई पता नहीं है। इसमें और भी चौंकाने वाली सूचनाएं मिली हैं कि सन 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मेयर थे, तब सालाना खर्च जो है मात्र 2 करोड़ 96 लाख रुपए सालाना था, जो करीब 25 लाख रुपए महीने का था सफाई कार्यों के ऊपर, स्वच्छता अभियान के ऊपर। और अब ये बीजेपी की जब सरकार बनी है, मेयर बने हैं, तो अब 2022 का जो हमारे को रिकॉर्ड मिला है आरटीआई में 22 मार्च 23 तक, इससे पता चला है कि 40 करोड़ रुपए सालाना का खर्च हो रहा है सफाई कार्यों के ऊपर पानीपत नगर निगम में, जो कि 1400% ज्यादा बजट हो गया, खर्च हो गया। ये कहां गए? कहां तो 3 करोड़ रुपए साल में खर्च होते थे, कहां आज 40 करोड़ रुपए जो है सालाना खर्च हो रहा है। तो ये 37 करोड़ रुपए कहां जा रहे हैं? ये ठेकेदारों की जेब में जा रहे हैं और बीजेपी के जो छुटभैया नेता हैं उनकी जेब में जा रहे हैं, क्योंकि कहीं लगता हुआ सफाई कार्यों पे इतना खर्च लगा हुआ कहीं नजर नहीं आता। और इस खुलासे से यह भी निकल कर आया है कि जो सफाई कर्मचारी 2014 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के मेयर थे पानीपत नगर निगम में, तब सफाई कर्मचारियों की संख्या थी 775, और अब जो है 2023 के अंदर बीजेपी के शासनकाल में यह संख्या रह गई है घटकर 537। ये 200 से ज्यादा सफाई कर्मचारी कहां चले गए? इसमें भी और भी क्या निकल कर आया है कि कांग्रेस के शासनकाल में 2014 में 308 परमानेंट कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी, और 467 जो थे वो डीसी रेट पे थे। और अब बीजेपी के शासनकाल में जो परमानेंट कर्मचारी थे, स्थायी सफाई कर्मचारी थे, वो घटकर 308 से 155 रह गए, यानी कि आधे रह गए परमानेंट कर्मचारी। आधे परमानेंट सफाई कर्मचारियों की नौकरियां सरकार हजम कर गई, साफ कर गई। और जो डीसी रेट पर थे 467, वो घटकर रह गए 382। तो इससे यह भी निकल कर आया कि जो प्रधानमंत्री साहब का जो स्वच्छता अभियान है पीएम मोदी साहब का, वो लोगों की सरकारी खजाने को साफ करने का अभियान है, ठेकेदारों और भाजपा के छोटे भैया नेताओं के मार्फत, क्योंकि पब्लिक से भी पैसा लिया जा रहा है। जेबीएम कंपनी जहां सरकार से भी पैसा ले रही है करोड़ों रुपए हर महीने, वो जो आम पब्लिक है उनसे भी यूजर चार्ज के नाम पर पर्चियां काटी जा रही हैं, पब्लिक की जेब भी ढीली की जा रही है। और ये भी निकल कर आया है इससे, इस खुलासे से, कि बीजेपी सरकार का जो ये स्वच्छता अभियान है, मोदी साहब का जो स्वच्छता अभियान है, ये दलित विरोधी है। क्योंकि स्वच्छता कार्यों में, सफाई कार्यों में जो सफाई कर्मी हैं मुख्य तौर पर एससी कम्युनिटी से, वाल्मीकि बिरादरी से लगे हुए हैं, उनकी नौकरियों का सफाया कर दिया गया। जहां 2014 में 775 कर्मचारी थे, आज 2023 के अंदर वो घटकर 537 रह गए। जब आपने सफाई कर्मचारियों की संख्या घटा दी, सफाई कर्मचारियों की नौकरियों को खा गए, तो सफाई कार्य कहां से होगा? गंदगी कैसे नहीं फैलेगी? नाले कैसे नहीं जाम मिलेंगे? इसके अलावा इसमें ये और भी खुलासा हुआ है कि जहां ये नौकरियां हड़पी जा रही हैं, खाई जा रही हैं, लोगों को लूटा जा रहा है और बजट इतना ज्यादा बढ़ गया है सफाई कार्यों के ऊपर, तो ये पूरा तरह से एक घोटाला है कि 236 करोड़ रुपए कहां गए। ये पानीपत की जनता इनसे सवाल करेगी आने वाले चुनाव के अंदर। ये एक पूरा मुद्दा बनेगा कि इतनी भारी राशि खर्च करने के बावजूद ये सफाई कार्य हो नहीं रहे,
नगर। और इतने दूसरा क्या है कि जो हरियाणा सरकार के नियम हैं कि 400 की जनसंख्या के ऊपर एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए, लेकिन पानीपत की आबादी करीब 8-10 लाख की आबादी है नगर निगम के अंदर। उसके अनुसार उस फार्मूले से यहां कम से कम 2-2.5 हजार सफाई कर्मचारी होने चाहिए। अगर ये 2-2.5 हजार सफाई कर्मचारी लगाए जाएं तो एससी कम्युनिटी के जो सफाई कर्मचारी भाई हैं उनको रोजगार मिलता। लेकिन इन्होंने तो पहले जो कांग्रेस शासन काल में 775 सफाई कर्मचारी थे 2014 में, और आज 9 साल के बाद उनको घटाकर 537 कर दिया। और उसमें भी जो रेगुलर कर्मचारी जो पहले 308 थे वो घटकर 155 रह गए, बाकी ठेके पे काम चल रहा है। तो ये जो स्वच्छता अभियान है पीएम मोदी साहब का, ये पूरी तरह से इसका भंडाफोड़ हो गया है कि ये और कुछ नहीं, ये दलितों की नौकरियों को हड़पने का, सफाया करने का अभियान है। ये जो सफाई कार्य है उसको उसका निजीकरण कर दिया, उसको ठेके पर दे दिया, जनता को भी लूटा जा रहा है और सरकार के खजाने को भी लूटा जा रहा है। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, बड़े लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए।